आज है 19 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। स्मार्ट चैटबॉट से घर बैठे मिलेगी नागरिक सुविधाएं। बिलासपुर नगर निगम प्रदेश का पहला नगरीय निकाय होगा। बिलासपुर प्रदेश का पहला ऐसा नगर निगम बनने जा रहा है जहां नागरिक अब स्मार्ट चैटबॉट के जरिए अधिकांश सेवाओं का लाभ घर बैठे ले पाएंगे। बिलासपुर नगर निगम ने डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट सेवा शुरू कर दी। इसके माध्यम से लोग प्रॉपर्टी टैक्स की जानकारी और भुगतान, बिल्डिंग परमिशन, शिकायत पंजीकरण, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं चंद मिनटों में प्राप्त कर पाएंगे। किसान धान उपार्जन के लिए इस दिन तक कर सकते हैं पंजीयन। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए कृषक पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तक निर्धारित की गई। नवीन कृषकों का पंजीयन एकीकृत किसान पोर्टल के साथ साथ भारत सरकार के एग्रीस्टेक पोर्टल में भी किया जाना आवश्यक है। बिलासपुर एयरपोर्ट में 9 महीने में नाइट लैंडिंग सुविधा, उपकरणों का इंस्टॉलेशन शुरू। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग सुविधा 9 महीने में शुरू होने का दावा किया जा रहा है। नाइट लैंडिंग मशीन या डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज इंस्टॉलेशन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टीम यहां पहुंच गई है। इस टीम की मौजूदगी में 24 सितंबर मशीन इंस्टॉल किया जाएगा। नवरात्रि पर श्रद्धालुओं को तोहफा, मेहर स्टेशन पर इतनी देर रुकेगी दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस। नवरात्रि पर्व को देखते हुए रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया है। दुर्ग नौतनवा दुर्ग द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस को मेहर स्टेशन पर विशेष ठहराव दिया गया। इससे माता शारदा धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सीधा लाभ मिलेगा। मेहर मंदिर में नवरात्रि पर हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ट्रेन का ये विशेष स्टॉपेज यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। स्मार्ट मीटर से बिजली की चोरी पर लगेगा रोक, अप्रैल 2026 तक कार्य पूरा होने की उम्मीद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत कंपनी जिले के उपभोक्ताओं के घर में स्मार्ट मीटर लगा रही है। लगभग 60% स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। नया मीटर लगाने कोई डेडलाइन विद्युत कंपनी ने तय नहीं की। उम्मीद है कि अप्रैल 2026 सभी उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लग जाएगा। विद्युत विभाग की माने तो जिले में 1,57,358 घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है। बलौदाबाजार पलारी के 36 गांव में जमीन खरीद बिक्री से प्रतिबंध हटा। बलौदाबाजार पलारी में 36 गांव की कुछ जमीनों पर लगी खरीद बिक्री की रोक हटा दी गई। कलेक्टर दीपक सोनी ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। ये निर्णय बलौदाबाजार खरसिया नया रायपुर परम लक्सा रेल परियोजना की 5वीं और 6ठी लाइन के तहत भू अर्जन से जुड़े संशोधनों के बाद लिया गया है। टीएस सिंहदेव ने कहा, अंग्रेजों की सिखाई विभाजनकारी राजनीति को आगे बढ़ा रही भाजपा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अंग्रेज चले गए, औलाद छोड़ गए, कहावत भाजपा पर सटीक बैठती है। भाजपा अंग्रेजों की सिखाई विभाजनकारी राजनीति को आगे बढ़ा रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सिंहदेव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अंग्रेजों के कौन करीब था ये सब जानते हैं। 12 हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, तोड़े मकान और फसल भी की बर्बाद। कोरबा के बांगो थाना क्षेत्र में मोरगा जंगल में सूरजपुर जिले से आए 12 हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया और संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरबा के 2 मकानों को तोड़ दिया। पहले से ही कटघोरा वन मंडल में 52 हाथी विचरण कर रहे थे। अब बाहरी झुंड के आने से मानव वन्य संघर्ष और बढ़ गया। ग्रामीणों और किसानों को नुकसान हुआ है और वन विभाग ने सुरक्षा उपाय लागू कर दिए। रायपुर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 6 थाना प्रभारियों का हुआ तबादला। राजधानी रायपुर पुलिस विभाग में एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। शहर के अलग अलग थानों के 6 थाना प्रभारियों का तबादला कर दिया। इस आदेश को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने जारी किया। नए आदेश के साथ ही शहर के कई अहम थानों की कमान नए अधिकारियों को सौंप दी गई, जिससे आने वाले दिनों में पुलिसिंग का स्वरूप बदल सकता है। आरटी गड़बड़ी पर हाईकोर्ट सख्त, सचिव की गैरहाजिरी पर लगाई फटकार। 17 अक्टूबर को पेश होकर देनी होगी रिपोर्ट। शिक्षा के अधिकार मामले में जनहित याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव की अनुपस्थिति पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई और स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि कोर्ट को मजाक में न लें। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने कहा कि अगली सुनवाई में सचिव स्वयं उपस्थित होकर शपथ पत्र में बताएं कि गड़बड़ी करने वालों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई।
SCCL ने शुरू किया स्वच्छोत्सव 2025, ई वेस्ट प्रबंधन और शून्य अपशिष्ट उत्सव पर विशेष जोर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने इस वर्ष स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 की शुरुआत स्वच्छोत्सव, स्वच्छ और हरित उत्सव, शून्य अपशिष्ट सामुदायिक समारोह थीम के साथ की। इस बार अभियान का मुख्य फोकस कचरा प्रबंधन और ई वेस्ट के संग्रह व रिसाइकलिंग पर रखा गया। यह अभियान 2 अक्टूबर तक स्पेशल कैंपेन 5.0 की तैयारी के रूप में चलेगा। सुनहरा मौका 251 विभिन्न पदों पर होगी भर्ती, प्लेसमेंट कैंप 22 सितंबर को। जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र टीकर कला गौरेला में 22 सितंबर को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप में निजी नियोजक के द्वारा 251 विभिन्न पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। रोजगार के इच्छुक आवेदक जिन्होंने 10वीं 12वीं BSc BCom MBA PGDCA उत्तीर्ण हैं, वे इस कैंप में भाग ले सकते हैं। जांजगीर चांपा विधायक पर रेत माफिया से सौदेबाजी का आरोप। जिले के एक विधायक पर रेत माफिया से सौदेबाजी करने का गंभीर आरोप लगा। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर विधायक न सिर्फ अपना हिस्सा तय कर रहे हैं, बल्कि SDM और कलेक्टर तक की हिस्सेदारी का भी जिक्र कर रहे हैं। ये ऑडियो सिस्टम की परतें खोलता है और बताता है कि किस तरह अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक कथित तौर पर इस अवैध कारोबार में शामिल हैं। डूंगरगढ़ में शराबबंदी कागजों तक सीमित, गली गली बिक रही मौत की बोतलें। मां बमलेश्वरी की नगरी डूंगरगढ़ को तीर्थ स्थल की गरिमा बनाए रखने के लिए सरकार ने शराबबंदी क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन ये घोषणा केवल कागजी मालूम पड़ती है, क्योंकि शराबबंदी की घोषणा होते ही शहर के गली गली तक अवैध शराब बिक्री की जा रही है। इससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि डूंगरगढ़ में शराबबंदी के नाम पर सरकारी दुकानें बंद हुई और उसी दिन से शहर की गली गली में अवैध शराब का साम्राज्य खड़ा हो गया है। नवरात्रि से पहले बाजार में उछाल, वित्त मंत्री चौधरी ने प्रधानमंत्री को दिया श्रेय, कहा देश हित में निर्णय लेते हैं मोदी। GST रिफॉर्म से नवरात्रि के पहले ही बाजारों में उछाल के साथ पितृपक्ष में सामानों की बुकिंग का श्रेय वित्त मंत्री OP चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो निर्णय लेते हैं जो देश हित में होता है। मोदी ने 12 लाख की छूट भारत की जनता को दी। वित्त मंत्री OP चौधरी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है और जनता का ध्यान रखना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी, 22 सितंबर से नया सेशन शुरू, सरकारी व निजी कॉलेज में प्रवेश जारी। मेडिकल व डेंटल कॉलेजेस में नए सेशन की शुरुआत 22 सितंबर को होगी। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जहां 90% एडमिशन हुए, वहीं निजी में केवल 20% छात्रों ने प्रवेश लिया। सरकारी डेंटल कॉलेज में 35% तो निजी में 25% सीटें ही भर पाई, इसलिए नया सेशन खाली क्लास से शुरू होगा। माओवादियों का ऑडियो वायरल, हथियार छोड़ने को तैयार, कहा जेल में बंद साथियों से बात करेंगे। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी अब सरकार के सामने सरेंडर करने और हथियार डालने को राजी हो गई। CPI ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि उनकी पार्टी फिलहाल अस्थायी तौर पर हथियारबंद संघर्ष को रोकने और शांति वार्ता के लिए तैयार है। संगठन ने साफ किया कि वे सरकार से गंभीर और ईमानदार पहल की उम्मीद करते हैं। 216 करोड़ के चावल घोटाले की जांच में नया खुलासा। प्रदेश के राशन दुकानों में 216 करोड़ की चावल की गड़बड़ी के बाद करीब 115 करोड़ की शक्कर का फर्जीवाड़ा सामने आया। 2021 से 23 के बीच राशन दुकानों में शक्कर का ओवर स्टॉक होने के बावजूद दुकानों को शक्कर का आवंटन होता रहा, यानी राशन दुकानों वालों ने आम लोगों को शक्कर बांटी ही नहीं, इसके बावजूद उन्हें नया स्टॉक आवंटित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण वन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक स्थगित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज 19 सितंबर को दुर्ग में आयोजित होने वाली छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण वन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई। ये बैठक सुबह 11 बजे PWD मीटिंग हॉल GE रोड दुर्ग में आयोजित की जानी थी। रोटी लेकर मशीन घोटाला, 50,000 की मशीन लगभग 9 लाख में खरीदी गई। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग एक बार फिर से खरीद फरोख्त में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इस बार मामला रोटी मेकर मशीन से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि जिस मशीन की बाजार में वास्तविक कीमत 50 से 60 हजार रुपए है, वही विभाग ने करीब 7,95,000 रुपए में खरीदी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने विभागीय प्रमुख सचिव से 7 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।